गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग अपना सॉल्व एग्जांपल लेके आए हैं 8 नंबर एक्सरसाइज 7.3 का। बोला जा रहा है P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। दो लाइन है कोई L और M, एक लाइन L और एक लाइन M है। ये दोनों एक दूसरे को यानी L M आपस में एक दूसरे को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इन्हीं दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस समान डिस्टेंस पर एक समान दूरी पर P नाम का कोई एक पॉइंट है। फर्स्ट लाइन का ये मतलब हुआ सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। तो दिखाएं कि यह लाइन AP जो है वो इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। ओके, क्या दिखाना है हमें? यह P जो कि L और M से इक्वी डिस्टेंस है, एक समान दूरी पर है, तो यह AP इस L और M लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल LAC, सॉरी हाँ ठीक ही है, एंगल BAC बोले या एंगल LAM बोले एक ही बात है। तो ये AP एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें दिखाना है। यानी हमें यहाँ पर एंगल BAP और एंगल CAP को इक्वल दिखाना है, तभी तो पता चलेगा या AP जो है BAC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। जल्दी से आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन में। यहाँ तो क्लियर हमें ये पता चल रहा है कि भाई दो ही ट्रायंगल है, दो से ज्यादा ट्रायंगल है नहीं, और इन दोनों को इक्वल करना है। तुम्हारे पास एक ही हथियार ही है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दो। चलते हैं, लेके आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP प्रद्युमन, ट्रायंगल ACP बाद में प्रद्युमन नहीं। इनमें अब आपको देखना होगा कि क्या क्या चीजें इक्वल है। क्लियरली आप यहां देखें, जो कुछ आपको दिख रहा है तो वो लिख दें। यहां ABP का क्या BP ACP के CP के बराबर है? क्योंकि आपसे बताया जा रहा है कि P जो है वो L और M दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। ये इक्वी डिस्टेंस है यानी गिवन है। और क्या यह AP लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन है? और साथ ही साथ जरा देखेंगे, एक बात बताना चाह रहा हूं मैं। यदि कहा जाए कि यहां से छत की ऊंचाई कितनी है ये बताएं, तो इसके लिए हम यहां से एक स्लैंट लाइन तो नहीं बनाएंगे मेजर करने के लिए। यहां से कैसी लाइन बनाएंगे? परपेंडिकुलर, जमीन से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और उस परपेंडिकुलर लाइन की लंबाई नाप लेंगे और बताएंगे कि जमीन से छत की ऊंचाई इतनी है। क्लियरली यहां पर भी यदि यह P इस L और M से इक्वी डिस्टेंस है तो कितनी दूरी पर है ये बताने के लिए P से L पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना होगा आपको, और साथ ही साथ P से यहाँ M पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना होगा। P से L पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो P पर जाके मिलेगा B पॉइंट पर, और यहाँ P से M लाइन पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो C पॉइंट पर जाके मिलेगा। तो इस हिसाब से एंगल ABP में, सॉरी ट्रायंगल ABP में क्या एंगल ABP और एंगल ACP, ट्रायंगल ACP का एंगल ACP, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जा रही है। अब जरा देखें क्या कोई क्राइटेरिया लग रहा है। एक ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स को देखते हैं। हम आ जाते हैं ट्रायंगल ABP के तीनों पार्ट्स को देखते हैं। पहले तो BP को देखते हैं, BP पर निशान लगाते हैं, AP पर भी निशान लगा लेते हैं। उसके बाद एंगल ABP पर भी निशान लगा लेते हैं। तो ये बन रहा है एक ट्रायंगल का एक एंगल, एक साइड, एक और साइड,
ASS चाहिए? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। जब ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया, और AP जो कि इक्वल आप यहां दिखा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने का साइड होने के चलते हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया। और इनके अलावा में क्या ये आपने BP को भी दिखाया है इक्वल, तो एक साइड भी हो गया। अब कौन सी क्राइटेरिया लगाई जा सकती है? RHS क्राइटेरिया। इसलिए हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। कैसे? RHS से। ठीक है, RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें तो केवल इसे कॉन्ग्रुएंट करना नहीं था, हमें यह बताना था कि AP जो लाइन सेगमेंट है, लाइन है, वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो यहां BP और CP दोनों आपस में इक्वल हो रहा है इक्वी डिस्टेंस होने के चलते। तो BP का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल हो जाएगा एंगल BAP, और CP का अपोजिट जो एंगल है वो हो जा रहा है एंगल CAP। ये कैसे? CP/CT से। ये इक्वल हो जा रहे हैं, और इक्वल हो जा रहे हैं इसका मतलब एंगल BAC दो भागों में बट रहा है। एक भाग है एंगल BAP और दूसरा भाग है एंगल CAP, और ये दोनों बराबर हैं। इन्हें बराबर कौन कर रहा है? क्लियरली AP। इसलिए यहां पर कहा जा सकता है कि दिस शोज दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। शोन, दिखाया, प्रूव्ड, साबित किया। ओके